अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। आज डे 4 है ऑफिशियली। अब थोड़ा ब्लर हो गया मेरे दिमाग में, लेकिन खैर आइदर इट्स डे 4 और डे 5। लेकिन मैं आप लोगों को ग्रोसरी चेक देना चाह रहा था। लेट मी शो यू। घर पे दावत थी तो अल्लाह के शुक्र है हमारे पास खाना तो बहुत सारा रखा हुआ है। अंडे जो हैं वो 6 बचे हैं, जो कि आराम से चल जाएंगे 2 दिन 3 दिन, जब तक ये चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। चिकन इज़ गॉन, लेकिन हमें चिकन आज लेकर आनी पड़ेगी। लाइक वी सेड कि बिकॉज ऑफ दावत हम लोगों सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो replace हो गई जाएंगी। हैं। यस। और मैं भी जा रहा हूँ इस वक्त ऑफिस। इतना जल्दी कभी भी मैं कैमरा उठाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि ये रिचुअल चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, तो आई शुड कंटिन्यू विद दैट। कंटिन्यू। See you later today in the vlog. Have a nice day. आज वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कैमरा से आई थिंक इतना पता नहीं चल रहा होगा, बट बिल्कुल येलो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने येलो फिल्टर लगा दिया है बिल्कुल। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो सामा खैर से पहुंच जाए ऑफिस। देखो आराम से चलाए, मैंने बोला तो है। मैं आप लोगों को खोल कर भी दिखाती हूँ। लाइक सी कितनी तेज़ बारिश हुई है यार, ये कैसे जाएगा। ना सामान भी है उसके पास। ओह माय गॉड, ओहो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अंदर आ रही है बारिश। चलो मैं बाहर हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को वेदर दिखा दूँ, बिकॉज उसामा ने बोला कि इन लोगों को दिखा तो दो बाहर निकल के वेदर। आप लोग आसमान देख रहे हैं, कहीं पे ब्लू हो रहा है, कहीं पे येलो हो रहा है, इतना क्लाउडी हो रहा है। और यहाँ पे देखें स्काई क्लीन होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अभी भी क्लाउडी है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और उसामा बिल्कुल गीले होते हुए गई है बिल्कुल नीचे। और जैसे ही मैं आया हूँ गाड़ी के अंदर तो बर्फ पड़ रही थी, हवा चल रही थी, पानी फिर अब सूरज निकलना शुरू हो गया। वियर्ड। हाँ, मौसम confused है। तो ये सीन है। लेकिन अपनी बालकनी में मैं पहली दफ़ा अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है कि मैं रिस्क नहीं ले सकती अभी लेकिन अच्छा वेदर है। ड्राइव करने के हिसाब से अच्छा नहीं है। सिर्फ या तो आप बालकनी से ये वेदर एंजॉय करें, या फिर आप घर के अंदर से बस विंडो से बाहर देखते रहें। बस ऐसा वेदर है, निकलने वाला वेदर नहीं है अभी ये, क्योंकि आई थिंक रास्ते में ब्लॉक होगा, लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आज तो इतनी विंड तेज़ चल रही है कि चीज़ें गिरने की भी आवाज़ें आ रही हैं हर जगह से, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बट खैर आई गो इन, इससे पहले कि घर गीला हो जाए। ओके बाय। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स ज़रा शेयर करती हूँ कि अभी ये थोड़ी देर में हुआ क्या है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, और अब आप देखिए क्या हुआ हुआ है। चेक दिस आउट, बर्फ ही बर्फ यूके का वेदर यू कांट रियली प्रेडिक्ट, कभी भी कुछ भी हो जाता है यार। लुक एट दैट बर्फ, ओ माय गॉड। आज मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया है आप लोगों के लिए। उसामा घर आ चुके हैं और अब वो खाना खा रहे हैं। आज का ब्लॉग भी स्टार्ट मैंने किया था और मेरे ही आने के बाद ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है। नहीं, थोड़ा सा बीच में आई थिंक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अच्छा। अलावा और कुछ भी नहीं बनाया। इट वॉज़ अ वेरी वेरी हेक्टिक डे। प्रोडक्टिव भी था, बहुत सारे जो है एड्स मुझे बनाने थे, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करके भी रखना था, फिर नमाज़ पढ़नी थी, फ्रेश होना था, घर साफ़ करना था। सो ये सब कुछ किया आज मैंने, इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था। अभी थोड़ी देर में अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। और आज हमने जो है बस वही लेफ़्ट ओवर खाना खाया है जो कल दावत का था हमारे पास। कल भी हाँ, हलीम तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वही चल रहा होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आई थिंक कल हम जाएंगे, थोड़ी सी चिकन वगैरह लेकर आ चुके होंगे। Let's not. कल लेकर Let's अगर not. ज़रूरत पड़ी तो Let's not. लेट्स नॉट। आई हैव अ फीलिंग कि ये जो 50 पाउंड है ना, इतने बरकती हो जाएंगे हमारे ग्रोसरी के हवाले से कि हम ये जो खाना है
ये हम कल तक खा रहे होंगे। इससे पहले कि हमारे पास मेरे पास एटलीस्ट वो चिकन रखी हुई है जो शवरमा वाली चिकन है, तो आई डोंट नीड इट। मैंने भी कल थोड़ी सी चिकन बचा ली थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी। वो तुम खा लोगी। फिर उसके अलावा अगर और कुछ खाना है तो फिश हमारे पास रखी है, वी कैन हैव फिश। वुड यू लाइक टू हैव फिश? हाँ तो बना के दो ना वो सही वाली जो बोल रही थी। व्हाट डू यू मीन सही वाली? वो उसामा वो कांटे वाली फिश है, उसमें बन नहीं सकती जो आपको फिश खानी है बेसन वाली। तो फिश बना लेना, मेरा तो और रखा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी लेकिन सूखा धनिया और लाल मिर्च वाली बना दूंगी, दैट यू वुड लाइक। आई डोंट नो इफ आई लाइक और नॉट, बट बिसाइड्स द पॉइंट खा लोगे ना। अदर थिंग्स वी कैन आल्सो हैव। दाल चावल बना लेंगे। हाँ सही है, ठीक है। 50 पॉइंट से ऊपर खर्च ही नहीं करना। खर्च तो वैसे हम कल कर चुके, रिप्लेसमेंट में हम लेकर आए थे, लेकिन टमाटर रिप्लेसमेंट में सिर्फ एग्जैक्टली टमाटर लाए। हाँ, बाकी तो और कुछ भी नहीं आया honestly। चिकन अगर लेकर आएंगे तो 5 पैकेट चिकन के कल निकालें, जिनमें से तुमने एक आधा पैकेट छोड़ा है। नहीं, आधा भी नहीं छोड़ा, मुश्किल से 300-200 ग्राम। तो अब वो एक जो है 475 का था, 3 वो बड़े वाले पैकेट थे और 2 छोटे वाले हाजी बाबा वाले थे जो कि 3 समथिंग के थे। वही हो गए। अब तो दही भी नहीं है मेरे पास और दूध तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है चाय का। थोड़ा और गर्म कर दो। मैंने तुम्हें बोला था, तुमने बोला था नहीं। मुझे ठंडा लग रहा है, गर्म हो रहा है लेकिन हो सकता है गर्म ना हुआ हो खाना, फिर नहीं हो रहा। सही है। चलें ये गर्म करते हैं उसामा के लिए। आज मैंने बड़ा जो है उसामा को याद किया और काम करते करते मुझे बिल्कुल ही रियलाइज़ नहीं हुआ कि और कोई वीडियो बनाऊं, और फिर मुझे ये भी हो रहा था कि मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या, मैं तो सिर्फ काम ही कर रही हूँ, क्या दिखाऊं। तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए मुझे होता है कि यार कहाँ जहाँ हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है हम आपके लिए वो शूट कर लेते हैं मोमेंट। एक पंगा जो है वो ये है कि आज है 28 जनवरी और जो ब्रेड है वो एक्सपायर हो गई है 27 को। बट क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं और हम देसी हैं और हम पहले ही चेक करते हैं प्रोडक्ट इटसेल्फ कि क्या उसमें टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है या क्या उसके अंदर कहीं पे कोई पैचेस तो नहीं लगे हुए, इस तरीके से कोई वो खराब तो नहीं है। क्योंकि ये एक्सपायरी वाला जो मामला है ना, ये यहीं पर आके देखना शुरू किया। पाकिस्तान में तो हम वो भी नहीं देखते थे। डबल रोटी पे ऊपर जो फंगस लग जाता है, तो मैं जब बच्चा था वो खानी नहीं चाहिए, मैं वो साइड तोड़ के हटा के बाकी डबल रोटी खा लेता था। तो ये भी मैं खत्म कर दूंगा, आपका भाई ये खत्म करेगा, बट आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि ये बिल्कुल सही सलामत हो, खाने लायक हो, सॉफ्ट हो, तो फिर मैं ये खा लूंगा। आज दोबारा बारिश चल रही है, बाहर जबरदस्त वाली हवाएं चल रही हैं, लेकिन इस वक्त हवा रुक गई है। अभी तो दिख नहीं रहा होगा आपको, बिल्कुल कल जैसा मौसम हुआ हुआ है, क्रेजी वाला, बारिश हवा धूप, बारिश हवा धूप, बारिश हवा धूप, बारिश हवा धूप। यू गेट द जस्ट। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। आज मैं जाने वाला हूँ अपने बाल कटवाने के लिए, तो ये होने वाला है मेरी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई हैव अ फोटोशूट टुमारो जो कि ऑफिस के अंदर होना है। इट्स जस्ट द प्रोफेशनल पिक्चर्स वाला सीन, उसके लिए मुझे आज जाकर हेयर कट करवाना ही पड़ेगा। बाकी की अपडेट कवल आपको बता देगी। व्लॉग मेरे बगैर शुरू कर भी लेता है ये बातों में इतनी बिजी है, फोन आ जाते हैं लोगों के, बिजी मीटिंग्स में रहते हैं ये लोग। मैंने कहा मैं ही शुरू कर देता हूँ, वरना तो ये कभी शुरू होने वाला नहीं है। नहीं शुरू होने वाला है, अभी वही कल वाला ही कंटिन्यू हो रहा है। चलो खैर ओके, मैं जा रहा हूँ, ये लो बाय। आप सोचें, इसको खाने में मेहनत लगती है, इसको हर चीज में मेहनत लगती है। नहीं मैंने बोला मेहनत नहीं है, ये बोला ही है सिर्फ, फौरन मेरी बातों को ट्विस्ट कर दो। खुद ही बोला इसने और फिर खुद ही सही किया अपनी बात। आई स्टैंड करेक्टेड ना। खैर टू मच येलो लाइट हो गई है ये। मैं बात कर रही थी मारिया से, तो बस इस तरह जो है बातें चलती रहती हैं, काम होते रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कशंस कर रहे होते हैं काम की चीज़ों पे, तो बस ये चल रहा है। चलें नाश्ता बनाते हैं, भूख लगी है बहुत। मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मंगवाई है, आप लोगों को सिर्फ ऊपर से दिखा सकती हूँ, मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती हूँ, बट लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूंगी कि वो अंदर से किस तरह का दिखता है। इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स बेसिकली, बट इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट। बड़े दिनों बाद आया, आई वॉज वेटिंग फॉर इट। लुक एट दिस इज द प्रोडक्ट। इजंट इट अमेजिंग? उनको क्या पता है, isn't it amazing? यार मुझे तो ये, लेकिन ये बताओ, कैन यू गेस द प्राइस? बहुत ही कोई अमेजिंग प्राइस है इसकी वर्थ जो है ना वो 100 पाउंड है, लेकिन ये मिला कितने में होगा आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है? उसके बाद मैं रिवील करूंगी।
अभी मैं कुछ दिनों में इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ क्योंकि एक और मैंने मंगवाया है। अब वो जब आ जाएगा इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। लेकिन मैं टिकटॉक पे इसकी वीडियो ऐड करने वाली हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं जिसके बारे में कवल बात कर रही है, डिटेल वाली रिव्यू वाली, तो आप जाइए टिकटॉक पे और टिकटॉक पे जाके फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है? दिस इज नॉट द टाइप ऑफ कंटेंट यू विल सी हियर। उसामा वॉक कर रहे हैं और उसके साथ बहुत सारे नखरे दिखा रहे हैं। व्रत टूट गया है आज। हाँ, आज फाइनली वॉक करना शुरू कर दिया और ये देखें यहाँ क्या तबाही मचाई है उसामा ने। लेकिन कह रहे हैं सफाई करो, काम करो, खाना बनाओ मेरे लिए। आई एम इन परफेक्ट शेप, मुझे जरूरत ही नहीं एक्सरसाइज की, बस मैं एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज को। और यहाँ अम्मी और बाजी। बाजी यार, आपका सर नजर नहीं आ रहा, बाजी आपका फेस ही नहीं दिख रहा। बाजी बहुत बिजी है। ये लें दवा यार उसामा। ये देख रहे हैं आप लोग कैसे मल्टीटास्किंग चल रही है यहाँ पे। विटामिन डी जो कि उसामा की कम है। कितनी आ गई? एक सही है। ट्रांजिशन नहीं, बाजी गिरा नहीं है। अरे पानी पी रहा था, बैठ गया था। पानी पी रहा था। अल्लाह, यही तो है, आई एम हुडीनी, मैं एकदम से गायब हो जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये नुकसान हो चुका है। मैं बोल रही थी उसामा को कि देयर इज नो स्पेस। अब जब जाहिर सी बात है 2 पर्दे लटके हुए हैं, आप चल के जा रहे होते हैं यहाँ से, तो ये तो होना ही था। अब मैं यही करूँगी कि मैं ये एक साइड टेबल यहाँ से हटाऊंगी और मैं बाहर रख दूंगी ताकि यहाँ पे चलने की स्पेस बन जाए। बाकी मैं अपडेट देती हूँ आप लोगों को परिंदों की। कल ये देखें दोबारा अटका मेरा पैर, यही मसला है। ओ, कोई खाने ना आ रहा हो, बस मुझे देख के डर ना जाए। यहाँ पे कल रखा था उसामा ने और परिंदे जो है वो आके आराम से खा रहे थे। ये देखें गीला हो रहा है लेकिन इसमें से भी ये लोग खा ही रहे हैं। मैं क्या करूँ क्योंकि बारिश तो हो ही रही है कंटिन्यूसली। मैं इसको कितना सही करूँ? तो बस अभी आधा रहता है इसमें, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा डालूंगी अब मैं। बट आई थिंक ये यहाँ पे रह रहे हैं ऊपर परिंदे। आई थिंक ये सेटिंग ज़्यादा बेहतर लग रही है फ़िलहाल। एटलीस्ट वी हैव स्पेस वहाँ से चलने का और यहाँ से भी अभी स्पेस है चलने का। यहाँ से एक साइड टेबल मैंने यहाँ पे रख दिया है फ़िलहाल। तो जैसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज मुझे अपनी हजामत बनवानी है, तो अब मैं जा रहा हूँ हजामत के लिए एंड दिस इज माय बिफोर हजामत लुक। अब जब ये दरवाजा दोबारा खुलेगा तो आप देखेंगे कि हजामत के बाद मैं कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। कमेंट में बताइएगा कि इफ यू थिंक इट वाज वर्थ गेटिंग अ हेयर कट और नॉट। मैं तो मना कर रही हूँ बट जस्ट अ सेकंड। उसामा आ चुके हैं, लेट्स चेक हिम आउट। वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, ये सब कमेंट्स में बताएंगे। मुझे तो सही लग रहा है। अच्छा, सही है। तो मुझे भी सही लग रहा है। हाँ, गुड। बाय द वे, ग्रोसरी चैलेंज नॉट एनीमोर। नो उसामा, हम चिकन नहीं लेकर आए। अरे हमने चिकन की रिप्लेसमेंट में ये सामान लिया। बस कर दो। तुम बहाने ढूंढ रही हो कि कोई बहाने नहीं ढूंढ रही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिर्फ 7 पाउंड का है। यहाँ पे मैं शूट भी कर रही थी, मम्मा लोगों से बात कर रही थी, ये सब हो रहा है और यहाँ पे खाना गर्म हो गया है। चलिए दिल की बात करते हैं आज। कभी कभार ना ऐसा मूड होता है जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ भी करने का दिल नहीं होता। इवन बाल बनाने का दिल नहीं होता, ना फ्रेश होने का दिल होता है, ना कुछ और करने का दिल होता है। आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझसे रिलेट कर सकते होंगे क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा दिन होता ही है। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा बिकॉज यू आर अ वंडर वुमन देन। मेरी ज़िंदगी में तो ये ऐसे दिन बहुत आते हैं जब मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे कुछ करने का दिल नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी करना तो होता ही है। तो आजकल मेरा रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। मैं सुबह उठती हूँ वही 7:30-8 बजे। आई एडिट द व्लॉग, उसमें साथ में व्लॉग बन भी रहा होता है। देन आई हैव टू शूट 2-3 एड्स, उसके वॉइस ओवर्स एंड वो सारी चीज़ें करके जब तक मैं फारिग होती हूँ, नाश्ता भी होता है उसी बीच में ही, फ्रेश भी होती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं खाना बनाती हूँ रात का, शाम का, वट एवर यू कैन कॉल इट। वो सब करके फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है शाम में कि मैं 7 से 8 या 8 से 9 एटलीस्ट मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँ।
वो देख के फिर उसके बाद मैं दोबारा से व्लॉग एडिट पे लग जाती हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँ, और जब मुझे सुबह उठ के एडिट करना हो तो वो आधे से ऊपर हुआ वो। आई नो इट सीम्स ईजी एवरीडे व्लॉग डालना करना, but it's not. Trust me, it's taking a lot of my time and a lot of my effort and everything. और YouTube अभी तक भी आप लोगों को पता ही है, it's not monetized. जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं तो YouTube is not giving me anything in terms of money, but I am in love with YouTube because I have got you guys because of that. So many positive people, so many positive comments, there's so much motivation that you know मैं उसी motivation के साथ सुबह उठती हूँ और मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें. So yeah, ये थी मेरी एक छोटी सी दिल की बात. और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं जब इस तरह के दिन होते हैं, आपके डाउन डेज़ होते हैं. व्हाट डू यू गाइज डू? बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है एंड आई जस्ट काइंड गो विद द फ्लो. जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है. तो बस कभी कभार आप लोग ऐसे दिन भी देखेंगे और कभी कभार आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देखेंगे मेरी शक्ल पे. एक्साइटमेंट देखें अभी भी है, लेकिन स्टिल इट्स जस्ट अ डल डे. तो अभी मैं बनाती हूँ पैनकेक्स, और मैं बना रही हूँ ग्लूटेन फ्री डेयरी फ्री पैनकेक्स. जो भी लोग पूछते हैं कि मुझे एलर्जीज़ हैं, कौन सी एलर्जीज़ हैं और क्यों हैं का तो जो मुझे भी नहीं पता है. आई थिंक ये मुझे बहुत पहले से ही है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि मुझे पता रिसेंटली क्या 2.5 साल पहले पता चला था मुझे, व्हेन आई वाज मूविंग टू UK फ्रॉम दुबई. तो मैंने सोचा कि यार टेस्ट करा लेती हूँ एंड इट्स बेटर इफ़ आई नो द रिज़ल्ट्स. अगर इस तरह का सीन है तो फिर मैं अवॉइड करूँ वो चीज़ें जिससे मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है. अ लॉट ऑफ़ यू गाइज नो कि मुझे PCOS भी है. तो PCOS में ये इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होती है. तो अगर मैं एलर्जीज़ अपनी अवॉइड करूँगी या जो भी इंटॉलरेंसेस हैं मुझे जिस तरह के फूड से, जैसे वीट है, डेयरी है और एप्पल है, फिर ग्रेप्स हैं, बीफ है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे एलर्जी है एंड इंटॉलरेंस है. तो अगर मैं वो अवॉइड करूँगी तो मेरी इन्फ्लेमेशन बेहतर हो सकती है. बट इन्फ्लेमेशन बेहतर होने के लिए भी आपको कम से कम 2-2.5 साल तक ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, तो आपको फ़र्क पड़ता है. जब इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी बॉडी की ब्लोटिंग कम होगी, आपका वेट कम होगा, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बेहतर होगा. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कनेक्टेड बेसिकली. तो इट्स नॉट ईजी to lose weight or fat or anything with PCOS. It is not impossible, but it's just that for a PCO patient it takes a lot of the energy and effort, क्योंकि हम लोगों का ये सीन होता है we just feel lethargic all the time, we feel lazy all the time. तो ये होता है, तो अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती उठा के लगाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, बिकॉज हम खाना खाते हैं हमें नींद आने लगती है. फिर उसके बाद ब्रेन फॉग एक अलग चीज़ है जो कि चली रही होती है साथ में. लाइक आई फॉरगेट द नेम्स ऑफ दिस सिंपल प्रोडक्ट. जैसे इसको क्या बोलेंगे, ग्लास, राइट. कभी कभार मेरे जहन में नहीं आएगा कि इसको ग्लास बोलते हैं. इट्स जस्ट दैट बेसिक. सो ब्रेन फॉग इज़ रियल, इट हैपन्स. तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं. बट या बताने का मकसद यही था कि दीज आर द रीजन्स बिहाइंड ऑल ऑफ दैट लेजीनेस. हाँ, बाकी जो एलर्जीज़ हैं वो मुझे नहीं पता कि क्यों हैं, बट आई थिंक मेरी फैमिली हिस्ट्री होगी, बट इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक होता नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि कुछ खाने होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको सूट नहीं कर रही होती हैं. सो इट्स बेटर यू अवॉइड दोज थिंग्स. चलें अब मैं बनाती हूँ पैनकेक्स एंड उसकी रेसिपी मैं लिख दूँगी ताकि अगर आप लोगों को फॉलो करनी हो तो आप लोग फॉलो कर लें उसको. क्रेप्स हैं. पैनकेक ऐसे लगता नहीं रहा. नहीं, फिर मैंने आइडिया चेंज कर दिया अपना. माय गॉड लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं. आजकल जो डक्की भाई और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हुआ क्या.
आई नो ये थोड़ा सा लोडेड ज़्यादा है, बट वी लाइक फ्रूट्स. जब हम बाहर क्रेप्स खाते हैं तो हमें फ्रूट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे होते, तो हमें फ्रूट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं. सामा कैसा लग रहा है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस वक्त एक्सरसाइज करने के लिए आया था और कवल ने मुझे एंटी एक्सरसाइज मटेरियल ला के दे दिया. दिस इज रियली गुड. बट कवल आप क्या चाहती हैं कि मैं इसको कैसे खाऊं? ना मैं ला कर दे रही हूँ फोर्क आपको. वाह क्या बात है. कैन यू बिलीव इट्स डेयरी फ्री एंड ग्लूटेन फ्री उसामा? हाँ हाँ. एंड दीज आर सो सॉफ्ट. पता है क्या चीज? आई एम मिसिंग समथिंग. व्हाट? स्ट्रॉबेरीज. मैंने तुम्हें बोला था कि स्ट्रॉबेरीज ले आना. कलर. हाँ दैट टू. जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट. चलो खैर है. एक सेकंड सर, सही तरह रेट करिएगा. मैं झूठ बोलता नहीं. मैं कब बोल रही हूँ झूठ? फिर तुम बोलोगे बताओ तो सही खाना कैसे है, क्या क्या खाना है. एग्जैक्टली कैसे खाना है आप बता दें पहले. आप वेरी शेफ है गुड. ना? सारी ऐसे ही चीजें खाना है, ली. सारी चीजें एक हाँ साथ? हाँ. ट्राई नाउ. ये जो आपने हनी डाला वो ऑलरेडी भी- है, ऊपर भी डाला है. सर बाहर जाने की ज़रूरत है आपको, या घर पे मैं बना सकती हूँ? आप बहुत अच्छा बनाती हैं. दिस इज गुड. नाउ आई नो. वेरी इधर ही रहेगी. खैर तो नाव के बगैर, बट के बगैर कैसे काम होगा हमारा? नाउ ये कि इसके ऊपर मेपल सिरप ही अच्छा लगेगा. हनी इज नॉट गोइंग वेल विद दिस. ओके, हमारे पास तो हनी है ना. यस. और उसके अलावा क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहे थे आप? दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई कांट लूज वेट. उसामा तुम्हें पता है इसके अंदर कोई शुगर नहीं है. नहीं पता था मुझे, लेकिन अब पता चल गया. तुमने बता दिया. क्रेप्स के अंदर कोई शुगर नहीं है. ओके. इट्स जस्ट मिल्क, आटा एंड अंडा. आटे में नहीं है शुगर. आटा कार्बोहाइड्रेट्स है. It turns into sugar. That is what I mean. But it doesn't everything turns into sugar. It doesn't have Don't sugar give me ना. food because I can't say no. जो तुम्हारे लिए नहीं है सारा. Flops. This is not all for you. Cool. That's good. I तुमने also chocolate जो wanted मंगवाई to थी, know. मैंने नहीं डाली ना. You should have added chocolate instead of honey. Honey ने जो है ना इसको. तुमने बोला था मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए. I thought कि तुम chocolate pancakes बना रही हो. उसामा Chocolate infused pancakes में. अरे भाई नहीं. तो exactly ना, मेरी बात को मोड़े तोड़े नहीं. आप. मैंने बोला था ड्रिजल के लिए चाहिए मुझे. Flops. बट खैर हो गई. Never mind. चलो Thank you so much ठीक for this. है. I'm gonna enjoy this and maybe later on I might. अच्छा on the सुनो, treadmill. मैं नाश्ते के लिए तुम्हारे प्रोटीन पाउडर ऐड करके बना दूँ? वी डू हैव प्रोटीन पाउडर. बना दो. क्योंकि फिर तुम नाश्ते में क्या लेकर जाओगे? Nothing. इसमें अंडा डला हुआ है ऑलरेडी, इसलिए बोल रही हूँ. प्रोटीन पाउडर ऐड करके बना देती हूँ. हाँ ठीक है. तो उसका हेल्दी वर्जन भी बन जाएगा और सामा का नाश्ता भी हो जाएगा. जो कि मुझे हो रहा होता है कि यार नाश्ता या तो करके चले जाओ या फिर लेकर चले जाओ. आपके सामने बैठे हैं. मीम चल रही है आजकल. क्या चल रही है मीम? लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं. लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे. चिपमंक लग रहा है सामा, एक साइड पे भरा हुआ है, खाए जा रहा है. बट सामा ऑनेस्टली, इज दिस समथिंग यू वुड लाइक टू ईट अगेन बट विद मेपल सिरप और चॉकलेट? With maple syrup, not chocolate. With हाँ. maple syrup, yes. ओके परफेक्ट. Or with peanut butter या Nutella. या न्यूटेला. Chocolate, हाँ no, I don't like chocolate. मैं उसको भी सॉस ही बनाती, न्यूटेला सॉस ही बनाती उसका, समथिंग लाइक दैट. बट खैर चलो एंजॉय. अब उसामा के लिए मैं बना रही हूँ प्रोटीन पैनकेक्स. ये देखिए उसामा का क्यूट सा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका Don't है. tell me तुमने इसमें chocolate डाल दी है. तुमने बोला था कि I डाल said no देना. chocolate. Flops. It's okay. मैं तुम्हें बच्चों की तरह समझाऊं. इट्स ओके. तुमने क्योंकि हनी खानी नहीं है, स्वीटनेस किधर से आएगी? सिर्फ फ्रूट्स डालती क्या? मैं काफी हूँ. उसामा प्लीज ओवर मत ठीक है. हुआ thank you करो. so much, बेगम. बहुत अच्छा है. तरीके से ढंग का नाश्ता खा लो. हाई प्रोटीन है एटलीस्ट. लेकिन केले काले नहीं हो जाएंगे सुबह तक. मुझे क्या पता, मैंने केले तो नहीं डाल काट दिए. सकती जल्दी. कोई बात नहीं, अभी मैं इसको बंद करके अब बाहर ही रख देती हूँ. मैं फ्रिज में नहीं रख रही इसको. लेकिन थैंक यू सो मच. आई विल हैव अ वेरी गुड नाश्ता टुमारो. कल तुम्हें पिक करना है अपनी कुलीग को भी साथ में. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. हाँ उसको मैसेज कर दो बेचारी को. सुबह यार इसकी एक कुलीग है जो बेचारी लूटन में रहती है और वो 2 घंटे ट्रैवल करके जाती थी. और 2 घंटे ट्रैवल करे वापस भी आती है, क्योंकि जिस बस में मैं जाया करता था वो बस डिसकंटिन्यू हो गई है. एग्जैक्टली. उसमें भी 2 घंटे ही लगते थे बेसिकली. हाँ. लेकिन इसका ज्यादा लंबा रूट है.
तो वॉक जाता है उसमें। क्योंकि उसामा जब जाता था ना ऑफिस अपने, तो बस में जब जाता था बेसिकली, तो एक तो उसको जाने में टाइम लगता था, आई थिंक 40 मिनट्स की बस होती थी, है ना, फिर 40 या 20 मिनट की वॉक होती थी, 40 मिनट्स की वॉक होती थी, लेकिन उससे पहले 20 मिनट्स या 25 मिनट्स की 25 बस मिनट्स होती की, थी। हाँ। लेकिन वो अगर टाइम पे आ जाए बस तब, अगर टाइम पे नहीं आती थी तो सुबह कोई 1.5 पौना 2 घंटे आपके 1.5 घंटा तो इसी नॉर्मल में था, ही लगता था। वापस आना वॉज लाजमी 2 घंटा, क्योंकि कभी बस टाइम पे नहीं आती हाँ, थी। बस टाइम पे नहीं आती थी, और अक्सर ऐसा भी होता था कि बस निकल जाती थी, क्योंकि आप भागते वॉक भागते करते आना पड़ रहा होता था कि यार बस निकल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग यार, गाड़ी ने ना बहुत सुकून कर दिया है तो हमारी जब उस लाइफ कॉलीग में। ने मुझे बताया कि वो भी यहीं पे रहती है, तो इतना जबरदस्त मामला हुआ कि वो लिटरली मेरे रास्ते में है, मुझे कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं, किसी गली में नहीं जाना, सेम रूट। मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं बस में जा रहा होता था, अगर मेरा कोई कोलीग, मुझे पता रहते होंगे बहुत सारे लोग लूटन के, हाँ, तो इतना बड़ा ऑफिस है, किसी ने मुझे बोला होता कि यार मैं लूटन में रहता हूँ, मैं तुम्हें उस कॉर्नर पे छोड़ दूंगा, मैं तो फौरन ही फुदक के उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गया था। चलें, शुक्र है कि अब उसामा को याद आ गया है, तो अब वो मैसेज कर देगा बंदी को, बेचारी सुबह भी वरना 2 घंटे लगा रही होती। बट एनीवेज, द नाश्ता इज रेडी। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल सुबह एक नए व्लॉग में, और उसामा आपको मिलेंगे आई थिंक कल शाम में, अगर उन्होंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।